बघत नाही, पण उद्धव ठाकरे शेवटचं मला पाहायला मिळालं आणि त्याच्यामुळे ते असं म्हणाले की मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. माझा त्यांना सवाल आहे, भारतीय जनता पक्षासोबत निवडून आला, काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेला, तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यामध्ये बंद केली होती याचं पहिलं उत्तर द्या. आय वॉन्ट टू क्वेश्चन हिज मॉरल राईट. तेव्हा ही नैतिकता कुठे होती? खरं म्हणजे नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये, कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदेंनी विचाराकरता खुर्ची सोडली. ते सत्तेमध्ये होते आणि ते विरोधी पक्षासोबत आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेचा बोलण्याची कुठलाही अधिकार, नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. तुमच्या लक्षात आलं होतं, तुम्ही त्यामुळे त्या लाजेपोटी त्या भीतीपोटी तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करू नका. एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेलं आहे. Because Supreme Court has fully justified. हिंदीमध्ये फक्त थोडंसं ब्रीफिंग आपल्याला करून देतो. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है. जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है. पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटेन नहीं किया जा सकता. उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता. जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, यह बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है. दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा. और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन. There are no extraordinary circumstances ऐसा कहा है. The speaker must decide disqualification petition. ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है. उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है, उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सारा का सारा कंटिन्यू होगा. इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है. इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है, उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर. इसका मतलब यह है कि स्पीकर के सामने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, उसका, क्योंकि शिवसेना ने यह मांग की थी कि चूंकि ये प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को रोकिए और उनको निर्णय मत लेने दीजिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया
कि इलेक्शन कमीशन को ये पूर्ण अधिकार है। तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है उसमें कोई बाधा नहीं है और वो पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं कि द स्पीकर एंड द ईसीआई आर एम्पावर्ड टू कॉन्करेंटली एडजुडिकेट ऑन द पिटिशंस बिफोर देम अंडर द 10th शेड्यूल एंड अंडर पैराग्राफ 15 of the symbols order respectively. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of the case before it. इसका मतलब ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय जो भी वो लेंगे वो आपके सामने है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है द स्पीकर वुड प्राइमा फेसी डिटरमिन who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where 2 or more factions claim to be that political party। तो स्पीकर साहब को भी अब यह अधिकार है कि दो गुटों में से पॉलिटिकल पार्टी ये कौन सी है, ये स्पीकर साहब प्राइमा फेसी पहले वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर आगे में डिसीजन होगा। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, द गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब यह होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं